देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इंटरवल -1 to 1 लेना है ना। जस्ट अ मिनट। या टेल मी अगेन, क्या पूछ नहीं, रहे जो थे? फर्स्ट क्वेश्चन में जो मॉड वैल्यू में जो दिया है वो उसको इंटरवल -1 to 1 है ना। हाँ, मॉड वैल्यू ना, एक मिनट, ओके एक यस मिनट, मैम, -1 to 1 फिर है। से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में किसी को डाउट है? जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। मिस क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, ओके लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 7 ओके करवाया था, किया था राइट। मिस क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, 5 7 थर्ड होमवर्क दिया था क्या मैंने? यस क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। थर्ड वन, ओके। लेट एक्स बी अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच, ओके दिस इज द फंक्शन दिया है हमें, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? आंसर मैच नहीं कर रहा। यस मैम। अच्छा, तो बाकी किसी ने सॉल्व किया है? सो मैम दैट 0.437 आया है। 0.75 0.75 क्यों नहीं सिलेक्ट? 0.87। 0.437 आ रहा है। सबको अलग अलग आंसर आ रहे हैं? यस मैम, 0.437। तुम्हें क्या आ रहा है शेरोन? मेरे को 9/16 है। 9/16, हाँ। एक मिनट, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x this is greater than, right? So this मैम is 1.5 to 2 आएगा लिमिट। right, so this is equal to 1.5 to 2 एंड फंक्शन दिया है 0.5x, तो 0.5 तो बाहर निकाल लो, और जब तुम 0.5 x²/2 स्क्वायर बाय 2 आएगा। मिस मैंने गलत हाँ, किया। ओके मिल गया। यस मिल गया। ओके गुड। नाउ बैक टू होमवर्क क्वेश्चंस। दिस वन कौन सा पूछ रहे थे तुम लोग? मॉड, या सो f of x is pdf of x, find probability of mod x less than 1। नाउ मॉड के लिए अब तुमको इसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा कि मॉड x क्या होता है। मॉड x लेस देन 1 ये मैंने बताया था तुम्हें, राइट? वन से ग्रेटर देन या -1 लेस देन तो 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि मॉड x लेस देन 1 मतलब कि x लाइज बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, तो इन जनरल अगर तुम लो दैट मॉड एक्स इज लेस देन ए, तब इसको तुम कंक्लूजन क्या लिख सकते हो? दैट एक्स लाइज बिटवीन -a टू +a। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। सो दैट मीन्स तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यू कैलकुलेट करना है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू, अब ये लोअर लिमिट भी है अपर लिमिट भी है, तो -1 to 1 लो एंड x + 2/18 इंटीग्रेट करो। ठीक है, मैम इसका आंसर क्या है ऊपर बताओ ना। कौन सा? फर्स्ट वन यस, 2/9 आएगा। 2/9 आया, 2/9। मिला सबको 2/9? यस यस, ओके। सेकंड, सेकंड तो इजी था। 11/20। 11/20। यस, 11/20। तो तुम्हें करना क्या था? फर्स्ट C1 कैलकुलेट करने के लिए 1 to 2 एंड C2 कैलकुलेट करने के लिए 4 to 5। फंक्शन सेम रहेगा 1/x²। 1/x² को इंटीग्रेट कैसे करोगे? x⁻² लेने का। करेक्ट, -x⁻² लो, तो ये -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ऐसे। -1/x। 9/20 है। किसका आंसर? सेकंड का यस मिला सबको? मींस 11/20 मिलेगा। 11/20 आया। 11/20 आया है। 9 है हमको। एक मिनट, लेट मी चेक। मेरे को चेक करने दो इसका आंसर क्या है। It should be 11/20। यस यस। ठीक है,
अब वापस से चेक करो, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं किया होगा, बिकॉज सी अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा है ना, दिस इज 1 to 2 x raised to minus 2 dx प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या था 4 to 5 x raised to minus 2 dx, करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, x raised to minus 2 मतलब कि x raised to minus 1 अपॉन माइनस 1 इंटीग्रेट करने के बाद Yes. 2 प्लस x raised to minus 1 अपॉन माइनस 1 1 to 2 सॉरी 4 to 5, 4 करेक्ट। to 5. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस साइन तुम बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, एंड देन तुम x रेज टू माइनस 1 को 1/x लिख लो तो इजी हो जाएगा। सिमिलरली यहां से माइनस बाहर ले लो एंड दिस इज 1/x 4 to 5, दिस इज 1 to 2। नाउ अब इसको जब सॉल्व करोगे सो दिस इज इक्वल टू 1/2 minus 1, राइट, -1/2. Yes. 1/5 minus 1/4, 1/4. so this is Yes. हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, -1/2. करेक्ट, माइनस अभी ये क्या हो जाएगा 4 minus 5, that is -1/20. -1/20, 20 ओके। अब माइनस माइनस प्लस हो प्लस जाएगा, हो जाएगा. हियर Yes. माइनस माइनस प्लस हाफ, हियर माइनस माइनस प्लस 1/20। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो वो कर दो, अदरवाइज डिनोमिनेटर सेम कर दो। सो 10 से Yes. मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर 11/20. सेम हो जाएगा, सो 11/20, ठीक है। चलो हम चेक योर कैलकुलेशन, यदि यहीं कहीं मीन्स पे -1/4 प्लस 1/5 करके देखो, है -1/5 प्लस 1/4। ओके, तुमने ब्रैकेट ओपन की है, मैंने माइनस कॉमन लिया ही नहीं था। माइनस, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये तुम्हारा, एक मिनट, ये तुम्हारा प्लस हो गया एंड यहाँ पे आएगा -1/5। अगर तुमने कॉमन नहीं निकाला है देन माइनस ऑफ, अगेन फिर तुम्हारा आ जाएगा -1, -1/4. ठीक है, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पे ये तुम्हारा अल्टीमेटली प्लस हो ही जाएगा, -1/5 प्लस 1/4, यस, समझ गए, ओके। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? मैम 37/52 आया. मींस 0.711 आ रहा है, 0.7 मैम एक बात सॉल्व करना था. 37/52. 37/52. Yes, Right. 37/52. किसी ने सॉल्व करने बोला, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है. डिस्क्रीट, करेक्ट, ओके। मैम किसी ने ये सॉल्व था. करने बोला था, हाँ मैम, थर्ड वाला Yes, क्वेश्चन समझा ही नहीं मेरे को, मतलब वो नहीं समझा, ओके ओके ओके, बताती हूँ। सी क्वेश्चन नंबर 3, जिनको जिनको नहीं समझा है, पहले तो मुझे ये बताओ ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट. डिस्क्रीट है, राइट, ओके। नाउ अब देखो पूछा क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 गिवन x ग्रेटर देन 3। ये इसका मतलब सबको पता है ना? यस, यस. मींस 1 to 5 तक ऐड करना है. x 3 से ज्यादा है और 5 से लेस है. Yes. या करेक्ट। सो एक मिनट, ये ना इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? ट्रबल मेकिंग शिट, एक मिनट।
जस्ट अ मिनट। कौन सा वाला ओपन हो गया? Let me close everything. It's working slow. Is it visible? Yes. 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 Okay. Let me continue. Yeah. So find probability of x less than equal to 5 given x greater than 3, right? So अभी देखो यहाँ पे मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करना है। ये तुमने 11th में किया होगा प्रोबेबिलिटी पार्ट में, किया है? Yes. Yes. Probability of A intersection B upon probability of B. Of B. डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability of B. जो इस साइड होगा ना राइट हैंड साइड में, वो डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे a क्या है और b क्या है? A x less than equal to 5 and B x greater than 3. या तो अभी वो लोग मुझे आंसर करो जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। ठीक है, तो अब तुम्हें ये समझ आया कि a क्या है यहाँ पे और b क्या है? a is x less than equal to 5 and b is x greater than 3. अब मुझे बताओ कि x less than equal to 5 में कौन कौन सा वैल्यू आएगा x का? 1, 2, 3, 4, 5. राइट, 1 2 3 4 5 एंड x ग्रेटर देन 3 में कौन कौन से वैल्यू आएंगे? 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4 5 6, राइट। अब मुझे क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है, राइट? Yeah, ma'am. अब मुझे बताओ कि a इंटरसेक्शन b में कौन कौन से वैल्यू आएंगे। मैं a और b दोनों लिख देती हूँ। a is Greater than 1 4. 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4 5 6। सो बताओ अब इंटरसेक्शन क्या आएगा? 4, 5. 4 and 5, राइट? ओके, 4 and 5। तो फाइनली तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया? अकॉर्डिंग टू दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, समझ आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 x ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू, इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या मिला है? 4 and 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3। सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में कौन कौन से वैल्यू आएंगे? 4, 5, 6. 4, 5, 6. राइट? सो 4 5 6, दैट्स इट। अब प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें दिया है, सो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 0.14 0.23 डिवाइडेड बाय 0.14 0.23 प्लस 0.15 एंड कैलकुलेट करो। ठीक है? Yes. Yes. ओके, एनी अदर डाउट्स? मैम, हाँ, मुझे ना लिमिट फाइंड करने में इश्यू हो रहा है। मैंने जो सेकंड क्वेश्चन का सी है ना, उसमें सिर्फ बोला है कि x ग्रेटर देन 2, तो मतलब दोनों साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा है। होमवर्क मैं क्वेश्चन में? हाँ, मैं लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थी एक्चुअली। ओके ओके, एक्सरसाइज का नहीं है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, राइट?
नहीं मैम, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी, उसमें x ग्रेटर देन 2 दिया है। ओके मेरे पास देखते हैं, यहाँ पे specific देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज ना ये बहुत स्लोली लोड हो रहा है क्या हाँ हाँ वापस से बताओ कौन सा वाला सी वाला सी राइट थर्ड। ओके थर्ड वन ठीक है। नाउ देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग से करते हैं हम। सी ये फॉर्मूला याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी इज इक्वल टू सी, ये मेरा लोअर लिमिट है राइट एंड मेरा अपर, तो लोअर हमेशा नीचे आएगा एंड ये वाला हमेशा ऊपर आएगा ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ना यहाँ पे तुम स्ट्रिक्टली लेस लो, लेस देन इक्वल टू लो, स्ट्रिक्टली लेस लो, लेस देन इक्वल टू लो, कुछ भी लो, वैल्यू तुम्हारा यही आएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इतना क्लियर है? यस। नाउ अभी फर्स्ट वन देखो, इन फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.5, तुम इन दोनों को कंपेयर करो। ओके यू कंपेयर। सो अब तुम्हें क्या मिलेगा, यू कैन ऑब्जर्व कि हमें b वैल्यू दी है राइट 1.5, बट हियर आई डोंट हैव a वैल्यू करेक्ट। यस। तो अभी उसको जाने दो, पहले फॉर्मूला लिख लो। तो ये b वैल्यू है, ऊपर आएगा 1.5, नीचे मुझे ये वैल्यू दिया नहीं है, f ऑफ x dx। तो अब तुम क्या करो, गो बैक टू योर क्वेश्चन एंड तुम्हें नीचे का वैल्यू चाहिए राइट, लोअर लिमिट। सो तुम इसका भी लोअर वैल्यू कंसिडर करो, सो 0 to 1.5 ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे देखो, 1 and 2 दोनों मुझे दिया है, a and b राइट। सो इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा, a to b f of x dx, a is 2 and b is 1, sorry a is 1 and b is 2 राइट। यस मैम। है ना। अभी थर्ड पे आओ, थर्ड इज, अभी ये दिख रहा है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि दिस इज बी वैल्यू, नो, साइन हमेशा ऐसे जाना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ठीक है। तो ऐसे लिख लो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन x, एक्चुअली ये यही है राइट, 3 इज लेस राइट। तो दिस इज इक्वल टू, अब तुम्हें लोअर पार्ट दिया है, अपर पार्ट इधर नहीं दिया है, सो गो बैक टू योर क्वेश्चन, अपर पार्ट नहीं दिया है तो तुम अपर पार्ट ही यूज करो 4। हाँ मैम समझा अभी, है ना। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस में भी मैंने किया है, अगर तुम ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तो दे दिया है ना डायरेक्टली, हाँ या सी पी एक्स इज नेगेटिव, सो नेगेटिव मतलब कि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 करेक्ट। यस। यहाँ पे देखो b तुम्हें दिया हुआ है, b इज 0 बट a नहीं दिया है, सो b हमने 0 ले लिया इंटीग्रल में। a की जगह क्या कंसिडर करोगे, गो बैक टू योर क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो मुझे लोअर लिमिट -1 दिया राइट, सो इसीलिए यहाँ पे भी लोअर लिमिट -1। यस मैम समझा। समझा, सबको समझा? ओके करें अभी आगे। यस। ओके नाउ अभी हमने क्या क्या कर लिया है, वी सॉ PDF राइट इन फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में तुमने PMF के बाद क्या पढ़ा था? PDF CDF राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी CDF ही होता है, हम CDF ही बोलते हैं फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ठीक है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में अभी हम करेंगे C ठीक है। नाउ इसको भी कैपिटल F से ही डिनोट करते हैं यहाँ पे भी। ओके नाउ फॉर्मूला इज f of x is equal to -infinity to x f of t dt। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि
सपोज मुझे कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, मैंने सिंपल फंक्शन दिया है एक्स, मैं ले लेती हूँ -∞ to ∞, सपोज, ठीक है, सारे वैल्यू के लिए मैंने एक्स कंसिडर किया। सो अब तुम एफ ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज -∞, राइट, एंड -∞ तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे, करेक्ट, डिफाइन किया हुआ है, सो यू कैन कंसिडर हियर -∞। अपर पार्ट हमेशा x आएगा, ठीक है, पे अटेंशन हियर, अपर पार्ट हमेशा x आएगा, अपर लिमिट ये हमेशा x आएगा। नाउ ये मैंने f ऑफ t dt क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज सी जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x dx, नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ x, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx में x is in terms of x, right, function of x, variable x, so this is equal to, हम क्या करते हैं, x equal to 1 to x equal to suppose 2, so x square by 2 from 1 to 2, right? Yes. Yes. है ना? अब हम क्या करेंगे, you substitute value of x equal to 2 minus value of x equal to 1, correct? Yes. हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैंने इसको ऐसे लिया लिमिट 1 to x dx, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये भी वेरिएबल मेरा x के टर्म्स में, तुम अगेन x सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, राइट, नो मीनिंग। मैम रिपीट। मतलब कि सी यहाँ पे वैल्यू आएगा x² by 2 एंड तुम लिमिट ले रहे हो 1 to x, मतलब तुम x का ही वैल्यू x सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, नो मीनिंग, राइट? यस है ना? तो हमने सिर्फ यहाँ पे जस्ट वेरिएबल चेंज कर लिया है t। अब x को ही तुम t लिख लो, dx को ही तुम dt लिख लो, इंटीग्रेट करोगे तो ये t² by 2 आएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू x एंड t इक्वल टू 1। ये सिर्फ नोटेशन के लिए है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इज इट क्लियर? यस Yes. ये सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए, फंक्शन तुम वही कंसिडर करोगे, बस तुम्हें यहाँ पे वेरिएबल अलग लेना है सो दैट ये वैल्यू सेम ना हो, इसलिए, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दैट, टी डी टी, करेक्ट, टी डी टी। Yes. नाउ दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो, टी स्क्वायर by 2 -∞ to x to x, so this is equal to x² by 2, x² by 2। ये आ जाएगा ∞ by 2, ये मैंने अभी ऐसे ही ले लिया है वैल्यू। नाउ अब देखो, माइनस क्यों आएगा? हम्म, तो इंटरवल x क्यों आएगा? x और -∞। सी दिस इज अ रैंडम एग्जांपल, ये फॉर्मूला है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है -∞ to x f of t dt। जैसे हम पीडीएफ प्रूफ करते टाइम सेकंड कंडीशन क्या था, -∞ to ∞ f of x equal to 1, राइट, ये तुम्हारा सेकंड कंडीशन था, करेक्ट, -∞ to ∞। उसके बाद तुमने इसको एडजस्ट किया था अकॉर्डिंग टू गिवन इंटरवल, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में इंटरवल दिया हो उसके अकॉर्डिंगली, करेक्ट। यस। सिमिलरली यहाँ पे भी जनरल फॉर्मूला होता है CDF का, -∞ टू वेरिएबल x, ये अपर लिमिट हमेशा x होना चाहिए। सो अब तुम्हें आंसर भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगा, तुम्हें आंसर x के फॉर्म में मिलेगा, समझ गए? यस मैं समझा। मिस एफ ऑफ टी किधर से मिले? हाँ वो बताती हूँ मैं। नाउ टू सॉल्व दिस, मैंने एक सिंपल एग्जांपल तुम्हें दिया था जो मैं ऊपर अभी सॉल्व कर रही थी, f of x इक्वल टू x -∞ to ∞, ये जस्ट एक रैंडम एग्जांपल है टू शो यू कि कैसे यूज करना है, ठीक है। मैं इसका फाइनल आंसर नहीं निकाल रही अभी। सो अब देखो क्या करना है, फंक्शन तुम्हें दिया है x, राइट, f of t मतलब कि f of x ही तुम्हें यूज करना है, बस x को रिप्लेस कर दो t से, ठीक है, तो हो गया t dt, करेक्ट, इतना समझ आया? यस। नाउ इंटीग्रेट करो एंड t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मिस टी किधर से मिली? है t किधर से मिला? यू आर सेइंग दैट
मिस कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है टी के जगह? ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन का ही लेते हैं, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 18। ओके, लिमिट दे रही हूँ -3x to 3। ओके, दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। एंड मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट CDF। ओके, नाउ फॉर्मूला हमें पता है दैट f of x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, -∞ to x f of t dt। रिमेंबर दिस इज जस्ट फॉर नोटेशन, ताकि मेरा ये दो वेरिएबल सेम ना हो जाए, इसीलिए, नथिंग एल्स। ठीक है, मुझे आंसर x के फॉर्म में चाहिए। मैंने यहाँ पे t इसलिए लिया है कि ये लिमिट और ये मेरा सेम ना हो, बिकॉज तुम सेम वेरिएबल के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर उसी सेम वैल्यू तुम रिप्लेस कर रहे हो, तो कुछ मीनिंग नहीं है, राइट? यस यस इसलिए मैंने बस इसको t के फॉर्म में डिनोट किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ f of x इज x, अब मुझे बताओ f of t क्या आएगा? टी टी क्या आएगा? ओके, नाउ f of e क्या आएगा? ई ई e, राइट? अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में दे रही हूँ दैट माय फंक्शन इज x स्क्वायर, नाउ टेल मी व्हाट इज f of t? टी स्क्वायर t स्क्वायर, राइट? जैसे तुम Yes. f of x इक्वल टू x पे f of 1 फाइंड आउट करते हो, ये क्या आएगा? 1, राइट? वन सिमिलरली अगर मैंने f of t पूछा तो यू कैन फाइंड आउट, राइट? यस ये बस उतना ही है। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो क्या मैं यहाँ पे -∞ लूंगी? नहीं, बिकॉज मुझे लोअर लिमिट -3 डिफाइन करा हुआ है, राइट? यस सो द शॉर्टकट इज यू टेक हियर लिमिट, जो भी लोअर लिमिट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा वही लोअर लिमिट तुम यहाँ पे कंसिडर करोगे। इज दैट क्लियर? यस यस ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा? -3 to -3 to x करेक्ट। सो -3 to x, f of t क्या आएगा? टी स्क्वायर बाय f of 18 x is स्क्वायर अपॉन 18 t square upon 18 dt। dt अब तो इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला वही आएगा, बस t क्यूब बाय 3 सो 1/18 इज कांस्टेंट। t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा? टी क्यूब बाय 3 अपॉन करेक्ट। सो t क्यूब अपॉन 3 -3 to x। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे आंसर तुम्हें x के फॉर्म में मिलेगा। यस ठीक है, यस तो यही होता है CDF। समझा सबको यस यस कैसे करना है? ओके, कोई है जिसको समझ नहीं आया है, कंफ्यूजन है? एनीवन? अस्मिता, अवंतिका, Yes, ma'am. is it clear? Yes, ma'am. Okay, good. Now come back to exercise. See question number 8. The following is the PDF of continuous random variable. So PDF already हमें दिया है, CDF हमें find out करना है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड f of x at x equal to 0.5, 1.7 एंड 5। इसका मतलब क्या हुआ, बता सकता है कोई? मिस x की जगह पे 0.5 लास्ट का x रहेगा तो Exactly. उसके उधर सब्स्टिट्यूट करने का। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में तुम कैपिटल f of x फाइंड आउट करोगे, CDF, राइट? यहाँ पे तुम f of x फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में तुमसे 3 वैल्यू पूछा गया है, तो x के जगह पे ये 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 3 बारी f of x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? यस यस स्टार्ट करोगे सॉल्व करना? यस ओके, एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग। एक मिनट, उसके पहले लिख लो हेडिंग डालो, CDF of continuous random variable।
and then write down formula. CDF of continuous random variable x is defined as f of x equal to a to x f of t dt. मैं अभी यहाँ पे a क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज हम इंटरवल के लिए कंसिडर कर लेंगे लोअर लिमिट। करेक्ट। यहाँ पे तुम मेंशन करो, अगर तुम यहाँ पे a ले रहे हो तो मेंशन लाइक दैट। अगर कोई और वेरिएबल ले रहे हो फॉर एग्जांपल e f व्हाटएवर, तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली चेंज करो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ। Question number 8, f of x equal to x by 8 for 0 less than x less than 4 and this is equal to 0 otherwise. आशुतोष, यस मैम। लिमिट क्या लेंगे? 1 सेकंड। 0 to 4। हम लोग अभी CDF फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला है CDF का। यस। हाँ, तो अपर लिमिट क्या आएगा? लोअर लिमिट इज करेक्ट। x आएगा मैम, x। करेक्ट। दर्शना, यस यस। दर्शना f of t क्या आएगा? If f of x is x by 8, then f of t is equal to x by 8। x by 8 और t by 8? ओ t by 8। करेक्ट। गौरव, यस। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? मिस टी स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा। करेक्ट। सो 1/16 बाहर ले लो, टी स्क्वायर 0 to x। सो सबको मिला, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 16। ये हो गया CDF, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट सब पार्ट। नाउ अब सेकंड सब पार्ट में तुम्हें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने बोला है। एट x इक्वल टू सम 0.5 और भी कुछ वैल्यूज हैं। सो अब तुम क्या करोगे? फॉर्मूला है हमारे पास f of x इक्वल टू x स्क्वायर बाय 16। जस्ट x के जगह पे 0.5 सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स इट। 0.25 upon 16। 0.25 upon 16। यस। करेक्ट। ऐसे ही बाकी भी कर लो। मैं क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन एक मिनट।
हो गया? यस। सेकंड में भी लिमिट 0 से x ही कंसीडर करना। वेयर? क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड है ये वाला? हाँ नहीं, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। सी फाइंड एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट बोला है ना, तुमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किया, CDF, राइट? ये फॉर्मूला मिला। दिस ये फॉर्मूला कहाँ गया? दिस वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 16। अब तुम्हें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। एक्स के वैल्यूज दिए हैं कुछ 0.5 0.75 समथिंग, उस पॉइंट पे तुम्हें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सिंपली एक्स के जगह पे 0.5 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हें एफ एट 0.5 मिल जाएगा। सिमिलरली एक्स 0.75 सब्स्टिट्यूट करो, सो एफ ऑफ 0.75 मिल जाएगा। दैट्स इट, कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सम कर सकते हैं, सेम ऐसा ही है। CDF फाइंड कर लो पहले। मैम क्वेश्चन दिखाओ। दिस वन, फंक्शन अभी दिया है एक्स स्क्वायर बाई 3 -1 to 2, सो फाइंड आउट CDF। सो लोअर लिमिट अभी -1 आएगा एंड अपर x। CDF x cube plus 1 by 9 है। x cube plus 1 by 9। x cube plus 1 by 9 बराबर। और प्रोबेबिलिटीज नॉर्मली सॉल्व करने का ना। हाँ ओके, आई टेल यू। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? वो प्रोबेबिलिटीज दिया है वो नॉर्मली सॉल्व करने का ना। हाँ हाँ सेम, प्रोबेबिलिटी भी वैसे ही सॉल्व करना है। सी अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इन दिस केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, राइट? सो दिस इज इक्वल टू, अपर लिमिट हमें दिया है 1, लोअर नहीं दिया है तो वापस -1। सो -1 to 1 f of x dx, ये आ जाएगा फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए अपर दिया है -2, लोअर नहीं दिया है, -1 to -2 f of x dx, लाइक दैट। सारे वैल्यू ऐसे ही। सेकंड वाला 0 आएगा ना? आंसर 0 आएगा वो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन -2। नो आई डोंट नो, कैलकुलेट नहीं किया मैंने। तो है नहीं ना। वेट शुभम, बाकी सब भी सॉल्व करेंगे ना तो आंसर बताएंगे तो वेरीफाई करते हैं। क्या एवरीवन सब सॉल्व करो, ये 4 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो क्विकली। मैम -7 by 9 आ रहा है सेकंड का। -7 by 9, 0 आएगा इसका। ओके लेट मी चेक। फर्स्ट वन हुआ सबका? यस। 2 by 9। क्या आया फर्स्ट का आंसर? 2 by 9 आया। सो फर्स्ट वन इज 2 by 9, राइट? ओके सेकंड वन, मैं सेकंड वन का 0 आएगा। यस मैम 0 आएगा। -2 इंटरवल में लाना। यस -2 इंटरवल में नहीं है। या सो जिसको 0 नहीं आया है
वो एक बार कैलकुलेशन चेक करो। यस मैम 0 आएगा। ठीक है, इस थर्ड का क्वेश्चन थर्ड x greater than 0. So x greater than 0 is same like 0 to 2 आएगा। this. Yes, 0 to 2. एट बाय एक मिनट, इन सेकेंड वन ये -1 to -2 नहीं आएगा। एक मिनट, दिस कैन नॉट। वो 0 आएगा। और यस, ये जो -2 दिया है ना, आई गेस दिस इज मैम वो लोअर This is लिमिट वो two. आएगा -2। लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी आएगा। ये जो x नो नॉट माइनस इंफिनिटी। सी यहाँ पे ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, बिकॉज x लेस देन -2 नहीं आएगा। ये तो फिर डिफाइंड ही नहीं होगा ना हमारे इंटरवल में। यस, तो दिस यस है ना, ये दिस इज आई गेस x लेस देन 2, बिकॉज सी -1 to -2 कभी नहीं आएगा, ना ही वाई, बिकॉज a हमेशा b से लेस होना चाहिए। यस लिमिट इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखो, दिस लोअर लिमिट शुड बी लेस देन अपर लिमिट, a हमेशा लेस देन b होना चाहिए। ठीक है, सो आई गेस 2, अदरवाइज -2 मतलब तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा ना इंटरवल में, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 आ जाएगा फिर, है ना। यस 0 है। बिकॉज हमें सिर्फ -1 से 2 तक के लिए डिफाइंड किया है फंक्शन, उसके अलावा बाकी सब पे 0 है। सो वी कैन नॉट टेक p लेस x लेस देन -2, राइट। यस यस तो एक बार इससे आंसर, लिमिट क्या लिया तुमने? इंफिनिटी आएगा। Probability -1 to मैम इसका -1 to 2 आएगा लिमिट। हाँ वही, लेट मी चेक। dx this is equal to फंक्शन क्या है, x²/3, राइट। मुझे 1 क्यों आ रहा है इसका आंसर? तो 1 आएगा आंसर। यस मैम यस मैम 1 1 आएगा। आएगा। 1 जो सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन भी है, अदरवाइज 0। हाँ वही, तो इसका आंसर, बिकॉज मुझे भी इसका आंसर यस ओके हो गए, बाकी सारे हो गए। यस यस एवरीवन, सी किसी का भी बाकी रह गया हो तो बोलो, वेट कर लेंगे हम, ठीक है। अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं अगर हो गया है तो। लास्ट पार्ट,
एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। सी वहां पे जैसे हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट किया था यहाँ पे भी सेम है, बस वहां पे हमने समेशन लिया था, यहाँ पे हम इंटीग्रल साइन लेंगे। ठीक है, इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन क्या पढ़ा था हमने, दिस इज समेशन ऑफ xi into pi, राइट, xi into pi। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू, अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ x इनटू स्मॉल f ऑफ x। ठीक है, वहां पे हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी लेते थे, p डिनोट करते थे, राइट। यहाँ पे हमने pdf डिनोट किया था, किससे, स्मॉल f से, इफ यू रिमेम्बर, फंक्शन से, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, x इंटू जो भी तुम्हें फंक्शन दिया रहेगा f ऑफ x dx, समझ गए। और ये लिमिट वो आएगा जो तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ this value f of x equal to x square, x lies between 1 to 2, 0 otherwise, तो expectation क्या आएगा, this is equal to integral x into square dx 1 to 2, समझ गए। yes Yes. अब मुझे बताओ based on this formula e x square क्या आएगा, X square into x square. x square into f of x square, right, okay, समझ गए ना। so general formula is this, expectation equal to integral x into f of x, जो भी तुम्हें फंक्शन दिया रहेगा उसमें बस एक x मल्टीप्लाई करना है, एक्स्ट्रा x, ठीक है, एंड लिमिट वही लेना है जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, Yes. अब तुम मुझे Yes. वेरिएंस का फॉर्मूला बता सकते हो। वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू हमने देखा था e x स्क्वायर माइनस e x होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू, कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल बताओ। integration of a to b x square f of x dx minus a to b x f of x dx the whole square. Clear everyone? Yes, x Yes. f of x. ठीक है, Yes. ओके अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सी 10th वन, इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज pdf f of x equal to c by x between 1 to 3, फाइंड c। सबसे पहले तो c फाइंड आउट करना है, तो c कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर कोई वैल्यू मुझे पीडीएफ दिया है ऑलरेडी, f of x equal Integration of minus into by infinity x. f of x equal to 1. correct, so everyone first of all you find out value of c, सब लोग c का वैल्यू फाइंड आउट करो पहले। so use the second condition, first of all write down since f of x is cdf, sorry, since f of x is pdf, this implies f of Limit 1 to 3 है. yeah. so limit आएगा 1 to 3 integral c by x dx is equal to 1. So 1 to 3 c by x dx equal to 1. c is constant, take outside, integral 1 to 3 1 by x dx equal to 1. हाँ, अब इंटीग्रल ऑफ log x क्या आएगा, सॉरी इंटीग्रल ऑफ 1 by x क्या आएगा, Log x. log x. So log of mod x 1 to 3 into c is equal to 1. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या आएगा, log 3 Log 3 minus log 1. log 1 is equal to 1. Since log 1 is equal to 0. 0, so therefore c is equal to 1 upon log 3. 1 by log 3. ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन में, सो ये मिला मुझे c का वैल्यू।
नाउ नेक्स्ट थिंग हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन. सो एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी. ए और बी तुम्हें दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 1 2 3 x इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, c अपॉन एक्स. c का वैल्यू तुमने फाइंड आउट किया 1 अपॉन लॉग 3 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स. ठीक है. सो ये x से x कैंसल हो जाएगा. 1 upon log 3 is constant. Take outside and integral of dx. 1 to 3. So this is equal to 1 upon log 3. Now this is, अभी क्या आएगा? 2 by log 3. 3 minus 1. That is 2 by log 3. मिला सबको? Yes. मेरे c का वैल्यू 1 नहीं आएगा. नहीं देखो c हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ना. log 3 माइनस log 1. log 1 इज 0, तो ये क्या हो गया? log 1 अपॉन x को x रेज टू -1 लिख के फॉर्मूला लगाने. नहीं. सी x रेज टू n कहाँ गया? dx is equal to like this, right? बट 1 by x के केस में तुम इसको न्यूमरेटर में नहीं लेके जाना. x रेज टू -1 dx ऐसे नहीं करना है. दिस इज द केस. हाँ, अनडिफाइंड x रेज टू -1 आया तो 0 by 0 आ रहा है. हाँ. सो सी ऐसे तुम्हें नहीं करना है. वाई क्यों नहीं करना है? बिकॉज दिस इज इक्वल टू, अब देखो x रेज टू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1, राइट? Undefined. Yes. है ना, अनडिफाइंड. सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. इसका इसीलिए पर्टिकुलर फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी. इनफैक्ट इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आता है? 1 by x. 1 by x, राइट? सो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x आएगा लॉग एक्स. ओके. सो अब तुम्हारे पास अगर एक्सपेक्टेशन है तो क्या तुम वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हो? बस यहाँ पे तुम्हें एक और वैल्यू कैलकुलेट करना है e(x square). सो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 x इंटू, अभी ये क्या आएगा? x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज 1 अपॉन लॉग 3 इंटू 1 अपॉन एक्स. तो ये एक x कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम्हें यूजुअल कैलकुलेशन करना है. और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 3 टेक आउटसाइड इंटीग्रल ऑफ x dx. 1 2 3 कर लोगे? कंप्लीट कर लो. मैम 8 by log 3. यस, कोई कुछ बोल रहा था. मैम आंसर 8 by log 3. आंसर 1 मिनट. 4 by log 3 है. तो इसमें 4 by log 3. 4 by log 3. सी 4 by log 3 क्यों आएगा? I'll tell you. एक बार कैलकुलेशन चेक करो. 1 by log 3. नाउ अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज x स्क्वायर बाय 2. यहाँ पे ध्यान देना है. 1 2. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 by log 3. ये 2 तुम बाहर निकाल सकते हो. अगर नहीं निकालना है तो एज यू विश, इसके साथ ही सॉल्व करो, चलेगा. अब क्या बचा है? x स्क्वायर, राइट? सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. या वन मोर थिंग, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू तुम इसीलिए बाहर निकाल सकते हो बिकॉज ये होल वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में है. ठीक है?
सपोज अगर मेरा वैल्यू ऐसा है x माइनस 1 1 to 2, तो इस केस में तुम 1 बाहर नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली राइट डाउन लाइक दैट 2 minus 1 minus 1 minus 1. इज इट क्लियर? यस 1/2 बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए तुम बाहर निकाल सकते हो. नाउ ये क्या आएगा, 3 square is 9 minus 1. So this is equal to 1 upon log 3 into 1 upon 2, 8. So ये कैंसिल हो जाएगा. So 4 by log 3. ठीक है मैम. log 1 upon log 3 into 1/2 को 1 upon 2 log 3 लिख सकते हैं. हाँ वापस बताओ. 1 by log 3 into 1/2 को 2 log 3 1 upon 2 log 3 लिख सकते हैं. हाँ डेफिनेटली 1 upon 2 तो 1 upon log 9 हो जाएगा वो ना. नो यू कांट टेक दिस हियर. यस मैम. ओके अगर अब सबका हो गया है तो एक शॉर्ट भी रिवीजन करें, जस्ट 5 minutes. Yes, ma'am. ओके हाँ. सो हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में डिस्टिंग्विश किया था, राइट, बेस्ड ऑन थ्योरी कि कैसे सॉल्व होता है, क्या है, जस्ट जनरल फॉर्म. नाउ अब देखो, मैं तुम्हें एक शॉर्ट में रिव्यू देती हूँ. रैंडम वेरिएबल्स, 2 types. First one is discrete random variable and second one is continuous random variable, right? So first thing हमने किया था that is PMF, called as probability mass function. Everyone recall with me, okay? So first is probability mass function. Condition क्या था? First condition greater than equal to 0. Summation of pi All a equal to 1. right, and summation of pi equal to 1. Continuous we did PDF called as probability density function. First is condition is fi should be greater than equal to 0. greater than equal to 0. Second condition is इंटरवल हम a to b लेंगे, बट इन जनरल माइनस इन्फिनिटी टू minus infinity to infinity. ठीक है. सो f of x इक्वल टू 1 होना चाहिए, करेक्ट. Yes. सेकेंड हमने पढ़ा था CDF, तो दोनों केस में ही हम इसको CDF बोलेंगे. डिनोट किससे करेंगे हम? कैपिटल F से. इन बोथ. ओके. सो इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल CDF हम कैसे कैलकुलेट करते थे? सो हमें x वैल्यू दिया है, हमें प्रोबेबिलिटी दिया है, कैपिटल F हमें फाइंड आउट करना है. सो सपोज x1 करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P1, x2 करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P2, सो एन अप टू xn करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी Pn. सो कैपिटल F हम कैसे फाइंड आउट करते थे? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकेंड वैल्यू के लिए स्टार्ट फ्रॉम P1 plus P2. सो एन अप टू P1 to Pn. सो एन अप टू Pn, एंड ये वैल्यू तुम्हें 1 मिलेगा. यस, राइट. इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे. कैपिटल F of x इक्वल टू इंटीग्रल a to x f of t dt. नाउ ये जो a है हम बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो इंटरवल दिया रहेगा वो हम कंसिडर करेंगे, राइट. यस. दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? Expectation in discrete random variable is summation of xi to pi. right? x और p को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है हर एक x और p को, p के लिए, राइट. इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल समेशन साइन हमारा चेंज हो जाएगा इंटीग्रल में, बाकी सब x f of x into f of x, right, dx. a to b. Now variance is expectation of x square minus expectation of x whole square, right. ये हमारा जनरल फॉर्मूला है. तो डिस्क्रीट के केस में क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi होल स्क्वायर, राइट. यस. इन कॉन्टिन्यूअस ये क्या हो जाएगा?
इंटीग्रल a to b x square f of x dx माइनस इंटीग्रल a to b x f of x dx होल स्क्वायर। अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशन पता है क्या होता है एंड वेरिएंस का फॉर्मूला पता है तो तुम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? यस। ये इतने चीजें हैं जो हमने कॉन्टिन्यूअस के लिए देखा था एंड देन कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, बोथ केसेस। क्लियर? मैम सीएमएफ क्या रहता है? सीएमएफ सीएमएफ कहाँ रिफर हुआ है? कहीं पढ़ा है क्या तुमने? मैम टेक्स्ट बुक में था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। नो मैम, मेरे को लगा सीएमएफ है। नहीं, CDF is this is CDF, cumulative distribution function। यस मैम, यस। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? नेक्स्ट लेक्चर हम